लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अंतरिम, अभी जो भी आदेश आएगा तब तक, क्या किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हैं? देखिए, ये पहली जीत हुई है हिंदुस्तान की, क्योंकि किसान की जीत देश की जीत है, मैंने पहले ही कहा था जी। और आज इस बात का फैसला हो गया है कि मोदी सरकार झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। तानाशाही और जुल्म की हद पार कर चुके थे ये लोग। 50 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद, 50 किसानों की मौत के बाद भी मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने आगे बढ़कर किसानों के लिए ना बिल वापस लिया, ना किसानों के सम्मान में एक भी मंत्री वहां पर पहुंचा, ना उन्होंने उनकी व्यवस्था की। और आप एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ हो या नहीं हो, लेकिन बद्दुआ जरूर काम करती है। किसानों की बद्दुआ काम करेगी। ये तो मोदी सरकार के अंत की शुरुआत है। आप देखना, जब ये जाएंगे तो इनका पता नहीं चलेगा कहां चले गए। ये घमंड दुनिया में किसी का नहीं चला। इस देश को, इस दुनिया को तो सुदर्शन चक्र वाला चलाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये घमंड हो गया है कि हम दुनिया का, देश हमारे से चल रहा है। ये भारत है, राम और कृष्ण का देश है। बीजेपी वाले धोखेबाजों को समझ लेना चाहिए। 50 किसानों की मौत के लिए उनके परिवारों की बद्दुआ इनको खा जाएगी। अभी भी मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे किया है। इनको आगे बढ़कर मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और जनता से मैंडेट लेने के लिए जाना चाहिए। तब पता चले इनको कि क्या है सच्चाई। जी प्रताप जी, एक सवाल मेरा ये था कि अब जब स्टे लगा दिया गया है, 4 सदस्यीय कमेटी है उसका गठन हुआ है, तो अब आप लोगों किस तरीके से, किसान जो आंदोलन के लिए आंदोलनरत है, आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो कार्यक्रम है, क्या वो यथावत रहेंगे या कुछ उसमें चेंजेस होने वाले हैं? देखिए, ये पार्टी आला कमान तय करेगा जी, और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी जी। इसलिए आप ये मानकर चलिए, हमारे आंदोलन का अगला कदम क्या होगा, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। ये किसान आंदोलन कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कहने में। ये हमारा आंदोलन नहीं है, ना ये बीजेपी का है। ये तो किसानों का, इस देश का आंदोलन है। किसान अपने मन से लड़ रहा है। बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस भड़का रही है। अरे भाई, तुम तो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा। हमारे कहने से तो कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा था। लेकिन बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनके सब नेता झूठ बोलते रहे। मनोहर लाल खट्टर के, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों ने मंच तोड़ दिया। इसके बाद भी वो हेलीपैड उखाड़ दिया। आप ये बताओ, तो मनोहर लाल खट्टर का हेलीपैड उखाड़ दिया, तो मनोहर लाल खट्टर से ये पूछे मुख्यमंत्री से कि आप क्या मीटिंग लेने जा रहे थे वहां, क्यों किसानों को भड़का रहे हो आप? इस फैसले के 2 दिन पहले इनका मुख्यमंत्री भड़का रहा था, जिससे देश में झगड़े फसाद शुरू हो जाए। अब ये जो हालात पूरे सारे क्रिएट हो गए, इतने लोगों की मौत हो गई और किसान के सामने इनको झुकना पड़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये देश के लिए अच्छा साइन है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर न्याय कर दिया। और अभी भी मुझे उम्मीद है कि इस केंद्र सरकार शाम तक अपनी हार मानते हुए इसमें माफी मांगकर इन बिलों को विड्रॉ कर ले, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रताप सिंह खाचरियावास बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो ये बड़ा फैसला जरूर